अच्छे का काम। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त साहिल रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है हिंदुस्तान के एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव जी, जो किसी भी अपने नाम के मोहताज नहीं। ये लोग इनको जानते हैं, जो भी फेसबुक यूट्यूब जो भी चलाते हैं उन सब लोग इनको जानते हैं। ये हमेशा इनका बयान आता रहता है। आज इनसे जानना चाहेंगे, अभी इस वक्त तेजस्वी यादव के प्रोग्राम में समस्तीपुर में मौजूद है, क्या कहना चाह रहे हैं सर? काफी दूर से आप यहाँ पे आए हैं। देखिए, अभी सवाल आपने कहा कि तेजस्वी जी के रैली में हम दिल्ली से पैदल चलकर आए हैं बिहार, जहां महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ठेका प्रथा को खत्म किया था। आखिर क्या कारण है जो मोदी जी देश की तमाम संपत्तियों को कौड़ी के दाम में बेच रहे हैं? देश में ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो आधुनिक भारत का जयचंद है, जो अपने देश को गुलाम बनाना चाहता है, आखिर क्यों? ये सवाल उठता है। देश की जनता ने नेता चुना है, दलाल थोड़े ना चुना है, डीलर थोड़े ना चुना है। क्यों बेच रहे हैं भैया? 70 सालों का हिसाब मांग रहे थे और आपसे पीएम केयर का हिसाब नहीं दिया जा रहा है, 6 साल का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आपने अच्छे दिन बोलकर लोगों को इस काले दिन में घुसार दिया, इतना बुरा दिन ला दिया कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। लोग सोच रहे थे कि मोदी जी के शासनकाल में बैटरी से कार चलेगी, हवा में उड़ेगी। क्या पता था कि लोगों को नंगे पांव चलना पड़ेगा, लोगों को खुद बैल बन के चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्राएं कराई जाएगी। न रहे बांस न बजे बांसुरी। इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने इंडियन एयरलाइंस बेच दिया और अपने लिए 85,000 करोड़ का फ्लाइट लाया। बताइए, बिहार के जनता के लिए ही नहीं, पूरे देश के मजदूरों के लिए 200 रुपए ट्रेन की टिकट देने की इनकी औकात नहीं थी। ये नमक हराम नमक हलाल नेता पिछले बार जब चुनाव में आए थे तो कह रहे थे कि नून रोटी खाएंगे, अब भाजपा को जिताएंगे। काहे का भैया? नमक हराम नमक हलाल ये जालिम दरिंदे नेताओं ने बिहार के मजदूरों को सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर किया। 55 से 60 डिग्री धूप में लोग चल रहे थे। बिहार का वो बेटा पुणे से पैदल अपनी माँ को, बिहार का वो बेटा पैदल अपने कंधे पर अपनी माँ को लेकर पुणे से बनारस होते आया। तब तो उत्तर प्रदेश के किसी नेता को ढोंगिया प्रार्थनाथ मुख्यमंत्री को नहीं दिखा। क्यों नहीं साधन मुहैया कराए गए? क्यों उत्तर प्रदेश में बिहार के मजदूरों के ऊपर लाठियां बरसाई गई? क्यों नहीं मजदूरों को अपने घर तक पहुंचने दिया गया? यह नहीं समझ में आता है आसाराम बापू राम रहीम के चेले झासाराम को कि कौन सा जादू टोना कर रहे भैया। आप हमेशा रामायण के दोहे पढ़ते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। एक बात बताइए, क्या होता है मन की बात? आपको मन की बात अपनी पत्नी से किया जाता है जो जसोदाबेन से करना था, आपने किया नहीं। आप कभी मोर को दाना खिलाते हैं, कभी तोता को खिलाते हैं। ये उम्र तोता को खिलाने की है, पोता पोती में खेलने का था। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। या तो आप मगरमच्छ से खेल लीजिए, नहीं तो इंसान का हाल समाचार बुझा होता। जब देश के मजदूर पैदल सड़कों पर चल रहे थे तो आप उन मजदूरों के बारे में पूछे होते। अजीब सी विडंबना है। मोदी जी के शासन में अब आग लग गई राशन में। जो भाजपा नारा देती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अरे अब देश की जनता कहती है अब की बार बस कर यार, बहुत हुआ। पहला ऐसा निकम्मा निकारा प्रधानमंत्री आया जिसने देश को गर्त में ढकेल दिया। कह रहा था विश्व गुरु बनाने की बात कर रहा था, बेरोजगार गुरु बना दिया। मोदी जी के शासन में पिछ गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। देखिए और हिंदुस्तान का जीडीपी देखिए -24 में आ गया। कह रहे थे $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था रहेगी, बजट रहेगा। बताइए -24 में पहुंचा दिया। हेंगर रिपोर्ट में 104 देशों की सूची में 104 देशों की सूची में हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, हम म्यांमार से पीछे हो गए, हम पाकिस्तान से पीछे हो गए। इन भाजपा आरएसएस के नेताओं को थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं है। ये इतने बेशर्म हैं, इतने निष्ठुर हैं। अगर इनको शर्म होता तो मुंह में काली पोत के चुल्लू और पानी में डूब मर जाते।
क्या किया बिहार में? वोट मांगने का पंकज जी एक चीज मुझे बताइएगा, अभी हाल ही में आपने देखा है कि फ्रांस में एक कम्युनिटी के प्रति, मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति, मोहम्मद साहब के प्रति गलत वहाँ पे टिप्पणी की जाती है, गलत स्टैचू मतलब उनका वो स्केच बनाया जाता है और उस पर प्रधानमंत्री जी वो फ्रांस का साथ दे रहे हैं, जबकि देश के जो यहाँ के मुसलमान जो है वो उनसे ये उम्मीद नहीं रखते थे कि वो उनका साथ देंगे और हम लोगों को सेंसिटिव अंदर से दिल में तकलीफ देंगे। तो इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, सरासर गलत है। धर्म क्या है? धर्म एक सभ्यता है। और धर्म क्या है? हम जो अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वो दूसरों के लिए करें, यही धर्म है। हर आदमी का अपना अपना धर्म है। धर्म की कोई वो नहीं होती है, अलग अलग नहीं। भूख आपको भी लगती है, भूख हमें भी लगती है, प्यास आपको भी लगती है, प्यास हमें भी लगती है। बीमार आप भी होते हैं, बीमार हम भी होते हैं। मतलब स्वास्थ्य सेवा, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, कल्याण की बात प्रधानमंत्री को करना चाहिए। एक बात बताइए, भाजपा पूरे देश को बेच के 600 कार्यालय बना लिया था पार गृह मंत्री जब राष्ट्रीय अध्यक्ष था। 400 इसका जेपी नड्डा जो कहता है 300 आतंकी घुस जाएंगे। कहां से भैया? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे सारे नेता क्या छक मरा रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं? काहे का सरकार में बैठे हो? घाघरा चोली पहन लो और डांस करो, ततैया नाच करो। इनका गृह राज्य मंत्री नित्यानंद कहता है कि बिहार में आतंकी घुस जाएंगे। किस हिसाब से घुस जाएगा भैया? शासन सत्ता तुम्हारे हाथ में है, सीबीआई तुम्हारे हाथ में, जज तुम्हारे हाथ में है। तो ऐसी कैसी परिस्थिति आ गई? तुमने विकास के नाम पर बात बोला नहीं। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर। उसके डैम की बात होनी चाहिए। हम लोगों ने बिहार में बाढ़ समस्या के निदान के लिए राजघाट, किसान घाट और विजय घाट से जो लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल से बिहार के चंपारण तक की यात्रा तय की थी। हम फिर बिहार की जनता से कहने चाहते हैं, ये बिहार की अस्मिता का सवाल है। पलटू कुमार को जवाब देने का सवाल है, जो कहता था मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में दफन हो जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। अब क्या नीतीश बाबू आपका डीएनए मैच हो गया? जो नरेंद्र मोदी जी लगातार घोटालों की श्रृंखला बताते थे, उस घोटालों का क्या हुआ? ये सवाल, ये चुनाव बिहार में जो भाजपा लोजपा ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उससे 15 साल का हिसाब मांगने का समय है। दोस्तों, ये थे पंकज श्रीवास्तव जी, ये सोशल एक्टिविस्ट है। अभी इस वक्त काफी दूर से यहाँ आए हैं, दिल्ली से यहाँ पे मौजूद है। आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि सच खबर दिखाने के लिए, समाज को आईना दिखाने के लिए, सवाल पूछने के लिए, तमाम मुद्दों को उजागर करने के लिए जनता की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें आर्थिक रूप से मदद भी करें। जय हिंद, जय भारत।